अरे क्या देश बना दिया ये। क्या भगत सिंह ने ऐसा ही सोचा था कि ऐसी पुलिस होगी हमारी? तो 20 तारीख तक का मैं इस सरकार और इस प्रशासन को टाइम देता हूं। पुलिस के थानों में चले जाओ, तालाब बैठे नजर आएंगे आपको, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दारू का काम करते हैं। जयरूप जी, पीड़ित परिवार का अपने साथ कैसे संपर्क होता है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरे पास केस थी, दोपहर बाद आए और आगे उन्होंने सारी मेरे को घटनाक्रम बताई कि हम सब नेताओं के पास चले गए, सब अधिकारियों के पास चले गए, लेकिन पहले दिन नेता जितने हैं बड़े जोर से बोलते हैं कि हम, अधिकारी बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगले दिन फिक्स हो जाते हैं। भगवान जाने क्या दबाव है, सरकारी दबाव है, पैसे का दबाव है, कोई कार्यकर्ताओं का दबाव है, या भगवान जाने किस चीज का दबाव है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर के प्रदेश के सब नेताओं के पास ये गए। पहले दिन राजेंद्र राठौड़ पुलिस को धमकाता है और अगले दिन वो फिक्स हो जाता है। ऐसे ही सब नेताओं के हम किस किस का नाम लें, लेकिन मेरे पास कल ये आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ना उसकी कार्रवाई कर ले। मैंने कहा या तो मैं करता नहीं, फिर दबाव से प्रधानमंत्री का आ जाए, बैठता नहीं। और ये हमारा सामाजिक कोष है। इनकी बात सुन के मेरे खुद को दर्द हुआ, और दर्द इतना हुआ कि मैं ये कहता हूं कि सब नेताओं से, सब जितने भी हैं उनसे सुन, आप अगर महसूस करोगे तो जितने हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गंगानगर की घटना हो, चाहे हमारे यहाँ फिरफाना की घटना हो, चाहे और घटना हो, जितनी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, वो वहीं से शुरुआत हुई है। अगर उस दिन उसको गिरफ्तार करके, क्या सबूत चाहिए पुलिस को, मेरे समझ में नहीं आया। 10,000 रुपए थोड़े खाए, दिए नहीं दिए। जब एक बच्चा बोल रहा है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चे की वॉइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तो इस पुलिस वालों को क्या सबूत चाहिए? मेरे घर में रात को 2 गाड़ियां लेके बदमाशों के साथ पुलिस वाले छापा मारते हैं। फरवरी में आपके सामने हुआ था घटना। लेकिन एक बदमाश को, एक टीचर किसके पास जाए जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो हम कहां जाएं? मेरे पास आए थे तो मैंने आपको सबको इनवाइट किया, और आपका धन्यवाद कि आप आए। और आपकी आवाज, आपके माध्यम से ही मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के पुलिस कप्तान से निवेदन करना चाहता हूं कि आप, जब आप एक छोटे छोटे बदमाशों के घर फोड़ सकते हो, बुलडोजर फेर सकते हो, तो इसके बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं फेरा गया? इस आदमी को, इस शिक्षक ने पूरे शिक्षक समाज को बदनाम कर दिया। इन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई है। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लो नेताओं की और प्रिंसिपल की, वो कहते हैं कुछ नहीं, समझौता कर लो, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। एक बार मैं नेताओं, पुलिस वालों से, उन शिक्षकों से और हमारे हम सब को रात को आज सोते हुए छाती पर हाथ रख के सोचे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या हम समझौता करें? ये सवाल है समाज के साथ। रोजाना घटना इसलिए घटती है कि बदमाशों को छूट मिलती है। एक जेल के अंदर जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, पूरे प्रदेश की जेलों को अलर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा आत्महत्या ना करने की उसके मन में आई बात के फ्रस्ट्रेशन में वो आत्महत्या करे। आज जो बच्चों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ, और सरेआम गुंडे आतंक जो मचा रहे हैं, वो तुरंत कार्रवाई ना होने के कारण, मैं 20 साल 25 साल पहले जब नौर की राजनीति करता था, बिहार रहता था, 6 महीने में कभी एक सुनते नहीं, कभी कोई घटना मर गया, कोई घटना होगी।
या कोई मर्डर हो गया। आज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सुबह एक बार सुनना पड़ता है, फिर शाम को सुनना पड़ता है कि आज उसको मार दिया। तो कसूर किसका है? कसूर हमारे प्रशासन और हमारे नेताओं का। पुलिस के थानों में चले जाओ, दलाल बैठे नजर आएंगे आपको, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दारू का काम करते हैं, जो नेताओं की जैसे दलाली करते हैं लोगों की, थाने वो चलाते हैं। थाने के अंदर आदेश होना चाहिए कि कोई गुंडा थाने की पर उस चारद्वारी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। मैं कप्तान साहब को, हनुमानगढ़ के कप्तान साहब को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कप्तान साहब छाती पर हाथ रख के सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसे घटना घट जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर आप कप्तान वाकई ही इस जिले के और नॉर्थ से आप पूरे वाकिफ हैं तो तुरंत उस शिक्षक का घर फोड़ दो, बुलडोजर फेंक दो, उसकी सपोर्ट करने वालों के नाम दो और उनके एफआईआर में नाम दर्ज करो। 20 तारीख तक का मैं इस सरकार और इस प्रशासन को टाइम देता हूं। 20 तक या तो ये बुलडोजर फेंक देंगे, उसको गिरफ्तार कर देंगे, नहीं तो 20 तारीख को इस थाने के आगे सड़क के ऊपर आमरण अनशन शुरू करूंगा। जब तक उसको गिरफ्तार, उसको घर को नहीं फोड़ेंगे, तब तक मैं आमरण अनशन करके मर जाऊंगा, लेकिन वापिस नहीं हटूंगा। ये आपके माध्यम से मैं इस सरकार को और इस पुलिस को कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको इनवाइट किया। आप हमारी बात, आप ये खबर नॉर्मल खबर नहीं है, आप ये इस हजारों लाखों हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप काम करेंगे। अगर आपने ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई तो हमारी जो 13 साल की बच्ची के साथ परिंदों ने गंगानगर में 32-33 साल की, मतलब सोच करके भी हमें शर्म आती है। मेरे से दिल्ली से फोन आते हैं, जयपुर से मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास फोन आते हैं चंडीगढ़ से। क्या आप तो कहते थे कि राजस्थान और ये मरुभूमि और मरु प्रदेश के लोग बड़े शांत हैं, हम तो आप भगत करते हैं, हम तो आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, और आपके तो यहाँ पर इतने जल्लाद किस्म के लोग रहते हैं जो बच्चियों को इतने आदमी मिलकर के करते हैं। मैं गंगानगर की पुलिस का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको पटक पटक के उन्होंने पीटा है ओपनली, और इस मास्टर को भी जिसने ये घिनौना काम किया है उसको भी लोर के चौक में ऐसी ही अगर पुलिस पीटे ताकि लोगों को मैसेज जाए कि शिक्षक अगर ऐसा काम करेंगे तो हम अपनी बच्चियों को कहा जाए। आज मैं सुबह वीडियो देख रहा था, गंगानगर की पुलिस अपनी बेटी और बच्चों को बचा लो, स्कूल में जाओ तो छोड़ दे जाओ, स्कूल से आओ तो लेने जाओ, अपने पड़ोस में आंटी और अंकल के घर मत भेजो, सारा दिन बच्चों के साथ रहो। अरे क्या देश बना दिया ये। क्या भगत सिंह ने ऐसा ही सोचा था कि ऐसी पुलिस होगी हमारी, और ऐसी कल्लाद हमारे समाज में लोग होंगे जिनको मारा नहीं जाएगा। अगर पुलिस ऐसे एनकाउंटर करे इसको, मैं उस पुलिस के साथ हूं। ऐसे लोग का एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही आवाज ये पहुंचा सकते हैं, आप ही इस पुलिस और इस प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं काम करने के लिए। नहीं तो साथियों, नेताओं के भरोसे नहीं, नेताओं को वर्कर चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को अपनी पार्टी मजबूत चाहिए। बाढ़ में जाए बच्चे और बाढ़ में जाए स्कूल, बाढ़ में जाए ये क्षेत्र, उनको राज चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ये हमारी बात थी, उस बच्चे की आवाज, उस बच्चे को न्याय, और एक बच्चे को न्याय नहीं दिलाओगे आप। नौर के अंदर सारे बच्चे जो आज असुरक्षित हैं, आज इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कितना बड़ा जुल्म आप ये बात पहुंचा सकते हो। हम तो एक माध्यम है। मैं ये डॉक्टर के साथ कहता हूँ, आज सबके समाज के बीच किसी का कितना ही बड़ा दबाव आ जाए, जयवीर गोदारा ना कोई AK-47 से डरता है और ना किसी डॉलर और रूबल से खरीदा जाता है। 20 तारीख तक गिरफ्तार नहीं हुआ, आपके सामने वाद शुरू करूंगा।
यही बस लगा। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, जयवीर गोदारा घर बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और एक फेमस होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर धरातल पर जाते नहीं है। कल एक घटना हो गई थी, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक मौत भी हो जाती है, घटना स्थल पर नहीं गए दानिशा के और घर बैठे प्रेस वार्ता करी, इस तरह लोग कमेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेमस होने की जहां तक बात है ना, इस दौर के अंदर सबसे बड़े आंदोलन जितने किए हैं वो मैंने किए हैं। और इसमें अगर इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कोई यात्रा की है तो जयवीर गोदारा ने की है। पहले गंगानगर से नितिन तक और नितिन से जयपुर तक हजार किलोमीटर की गया हूँ। और अब आप देखोगे धरती पर ही नजर आऊंगा, आप पहुंचा नहीं होगा, मेरी गलती होगी या मेरे तक सही सूचना नहीं पहुंची। लेकिन मैं अब कोई भी घटना, मैं तो यहाँ की छोड़ो, मेरे ऊपर सब बालोद का चुनाव लड़ना है, लेकिन वहां घटना घटी, वहां भी मैंने उनको धरना दिया था। मैंने जयपुर के अंदर आंदोलन किया 9 दिन का। मैंने तो बहुत बार ऐसे प्रदर्शन लट खाए। उत्तरी भारत के अंदर कोई ऐसी जेल नहीं बनी जिसके अंदर आंदोलन, किसानों का आंदोलन करते हुए 40 मुकदमे झेले। पल्लू क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने जिप्सम के किसानों को न्याय दिलाया, 33 दिन धरना दिया। इसी नौर के अंदर मैंने जेल 15 दिन काटी थी, इसी जेल के अंदर काटी। यहाँ पर पहले यहाँ पर कोई नेता था ही नहीं, यहाँ लड़ाई मैं लड़ता था और मैं बीच में ये मध्य प्रदेश की लड़ाई होने चला गया। और मध्य प्रदेश की लड़ाई अब मैं नॉर्थ से शुरू करूंगा और हर घटना में आपको भिड़ता हुआ नजर आऊंगा, भागता हुआ नजर नहीं आऊंगा, ये गारंटी है।